बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 2 के इन 3 पार्ट्स को और क्वेश्चन नंबर 3 के A to I पार्ट्स तक डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम क्वेश्चन के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड is 161604 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड। तो स्क्वायर फील्ड हमारे पास कौन सी शेप होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती है, लेंथ भी इक्वल होती है और उस वैल्यू की हमारे पास उस शेप की विड्थ भी जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। और इसका हमें उसने एरिया दे दिया है और कहा है कि बताइए फिर वन साइड की लेंथ कितनी होगी। तो जितनी एक साइड की लेंथ आएगी वही हमारी दूसरी साइड की लेंथ भी आएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस जो लेंथ है और जो विड्थ है वो स्क्वायर फील्ड की सेम होती है, ठीक है। सिंस द लेंथ एंड द विड्थ of the square field is same, स्क्वायर फील्ड इज द सेम, ठीक है। कोई भी जो हमारे पास स्क्वायर फील्ड होती है उसकी लेंथ और विड्थ क्या होती है, वो सेम होती है। सिंस द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज द सेम, तो अगर स्क्वायर फील्ड है हमारे पास तो लेंथ और विड्थ सेम होगी, तो हम जस्ट इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो वन साइड की लेंथ आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द स्क्वायर रूट ऑफ 161604 विल बी फाउंड, ठीक है। हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो है वो वन साइड की लेंथ जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 161604। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीकेकार क्या है, हमें पेयर्स बना लेना होते हैं, ठीक है। तो हम पेयर्स बना लेते हैं, एक पेयर 04 का, सेकंड 16 का और उसके बाद 16 का आ जाएगा। तो अब हमें 16 रिक्वायर्ड है तो 4 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, तो 4 टाइम क्या आ जाएगा 16। तो 16 से 16 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर को हम ड्रॉप कर लेंगे जो कि 16 है और इस 4 में 4 को ऐड करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 8 आ गया और 8 के साथ अगर हम 1 भी लेते हैं तब भी 81 बनता है जो कि 16 से ग्रेटर हो जाएगा। इसलिए हमें नेक्स्ट पेयर को भी ड्रॉप करना पड़ेगा। तो यूँ अगर हमें एक साथ, जैसे कि हमने 16 को ड्रॉप किया है और इसके साथ ही हमें 04 को भी ड्रॉप करना पड़ रहा है, तो जब दो पेयर को एक साथ हमें ड्रॉप करना हो तो हम यहाँ भी 0 लिखते हैं और यहाँ भी 0। अब हम इस 04 को ड्रॉप कर सकते हैं। अब हम इस 80 के साथ यहाँ पे सेम नंबर लेते हुए मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1604 आ जाए। तो अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 टाइम 4, 20 टाइम 0, 28 टाइम 16। तो यूँ जो हम नंबर हमें रिक्वायर्ड है वो 2 लेने से आ जाता है। तो इसलिए हम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1604। हम यहाँ भी 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 और क्या आ जाएगा 1604। तो इस तरह से ये वैल्यू कंप्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई। तो हम लिख सकते हैं थस द लेंथ के जो वन साइड की लेंथ है, थस द लेंथ ऑफ वन साइड और किसकी वन साइड, चूंकि हमारे पास स्क्वायर फील्ड थी, ठीक है, जिसकी तमाम साइड्स इक्वल थी, इसलिए हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या आ गई है, वन साइड है 402 इज इक्वल टू 402 और साथ में मीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, सईदा हैज़ 196 मार्बल्स that she is using to make a square formation. How many marbles should be in each row? अब सईदा जो है वो 96 मार्बल्स इस तरह से यूज़ करती है कि एक स्क्वायर फॉर्मेशन बन जाती है। यूँ इस तरह से वो 96 मार्बल्स ऐसे लगाती है तो स्क्वायर शेप बन जाती है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हाउ मेनी मार्बल्स शुड बी इन ईच रो। तो इस ईच रो के अंदर
कितने मार्बल्स उसने लगाए होंगे। अगर 196 इस पूरे के गिर्द वो लगाती है तो बताइए कि ईच रो के अंदर कितने कितने मार्बल यहाँ पे उसने लगाए होंगे। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास स्क्वायर फॉर्मेशन हो रही है, तो लिहाजा जो रोज़ होंगी जो कॉलम्स होंगे, ठीक है, ये हमारे पास रोज़ हैं और ये हमारे पास कॉलम है। तो वो कह रहा है कि रोज़ और कॉलम्स फिर सेम होंगे, क्योंकि स्क्वायर शेप वही होती है जिसमें हमारे पास रोज़ और कॉलम सेम हों, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस the number of rows is same, नंबर ऑफ रोज क्या है, सेम है, एज द नंबर ऑफ कॉलम्स। इन अ स्क्वायर फॉर्मेशन, ठीक है, जब भी स्क्वायर फॉर्मेशन हो तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। इन अ स्क्वायर फॉर्मेशन, स्क्वायर बनाने के लिए जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो हमारे पास इक्वल हैं। फॉर्मेशन स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 196 है इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास ये मालूम हमें हो जाएगा कि हाउ मेनी मार्बल्स शुड बी इन ईच रो, के हर रो के अंदर कितने मार्बल्स उसने यूज़ किए होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 196 विल बी फाउंड। 196 का हमें इसके रूट जो है वो फाइंड करना होगा, तो तब हमें मालूम हो जाएगा कि कितने मार्बल्स उसने हर रो के अंदर लगाए होंगे। तो हम 196 का इसके रूट फाइंड कर लेते हैं। तो पेयर्स बना लेंगे, एक 96 का एक 1 का, तो 1 रिक्वायर्ड है तो 1 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट इस पेयर को ड्रॉप कर लेंगे जो कि 96 है और इस नंबर में इसी को ऐड करके यहाँ पे लिख लेंगे। अब 2 के साथ हमें यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना है कि 96 आ जाए। तो अगर हम 4 लेते हैं तो 4 टाइम 16, 6 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 4 2 टाइम 8 और 1 ऐड करेंगे तो 9। तो यूँ अगर हम यहाँ भी 4 लिखते हैं यहाँ भी 4 तो क्या आ जाता है 96 है। तो इट मीन्स कि उसने 14 मार्बल जो है वो हर रो के अंदर यूज़ किए, तब जो है वो एक स्क्वायर फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे नंबर ऑफ मार्बल्स यूज्ड इन ईच रो। तो कितने आ गए हमारे पास, आंसर क्या आया है 14।